नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन लोगों को लगा था कि उदयपुर की घटना के बाद पूरे देश में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का बहाना मिल जाएगा, उनके चेहरे लटके हुए हैं आज। मुसलमानों ने बेहद समझदारी दिखाते हुए बिना लेकिन, किंतु, परंतु, यद्यपि, तथापि लगाए हुए एक सुर में कहा कि इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को जितनी सख्त सजा दी जाए उतनी कम है। इस घटना की वजह से हमारी गर्दन नीची हुई है। मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। इस हत्याकांड के विरोध में उदयपुर में सर्व समाज की ओर से मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम समेत तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस घटना की मजम्मत की और कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पीड़ित परिवार से मिले और वादा किया कि 1 महीने के भीतर सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। इस बात से उन लोगों के चेहरे पर मुर्दानगी छा गई है जो इस घटना में नफरत का मसाला ढूंढ रहे थे। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि उदयपुर की घटना से दुनिया का जो ध्यान बटा था वो फिर से तीस्ता से तलवार और ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की तरफ चला गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इन घटनाओं पर भारत को टांग दिया है। भारत लाख प्रतिवाद करे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र कोई नूपुर शर्मा या संबित पात्रा की तरह नहीं होता। वो झुमरी तिलैया, झंझारपुर या झाझा का कोई वार्ड मेंबर भी नहीं होता, और ना ही वो भाजपा सरकार का कोई मंत्री होता है जिसके लिखे बोले पढ़े का कोई मतलब नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र के मंच से आवाज उठाने के लिए दुनिया के देश तरसते हैं, जोर लगाते हैं। खुद भारत ने लगाया है कई बार पाकिस्तान और चीन के मामले में। और ऐसी सूरत हाल में अगर संयुक्त राष्ट्र से आवाज उठी है कि दुनिया में कहीं पर भी यह बेहद जरूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए, पत्रकारों को मुक्त होकर और किसी भी भय के बिना अपनी बात कहने की छूट होनी चाहिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि पत्रकार जो कुछ भी लिखते हैं, ट्वीट करते हैं या कहते हैं, उसके लिए उन्हें जेल हरगिज नहीं भेजा जाना चाहिए। दुजारिक ने कहा कि यह आवश्यक है कि लोगों को निडर होकर अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। आपको याद होगा कि जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट की वजह से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी रोज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अगले दिन अदालत ने इसे 4 दिन के लिए बढ़ा दिया था। संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी को लेकर सवाल किया गया था। इसके जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि दुनिया में कहीं पर भी यह बेहद जरूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात करने की, कहने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को आजाद होकर, स्वतंत्र होकर, किसी भी भय के बिना अपनी बात कहने की इजाजत होनी चाहिए। दुजारिक ने कहा कि पत्रकार जो कुछ भी कहते हैं, लिखते हैं या ट्वीट करते हैं, इसके लिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यह दुनिया में हर जगह लागू है और यही लोकतंत्र का सलीका है। सबको इसका सम्मान करना चाहिए। दरअसल मोहम्मद जुबैर और तीस्ता से तलवार की गिरफ्तारी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बनता जा रहा है। दुनिया भर में पत्रकारों को लेकर काम करने वाली एक संस्था है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, यानी सीपीजे। सीपीजे पूरी दुनिया में जोखिम लेकर काम कर रहे पत्रकारों की सुरक्षा पर काम करती है। उस सीपीजे ने भी जुबैर की गिरफ्तारी की निंदा की है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में सीपीजे के एशिया कार्यक्रम समन्वयक स्टीवन बटलर ने कहा कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर और नीचे चला गया है। सरकार ने सांप्रदायिक मुद्दों से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाले प्रेस के सदस्यों के लिए एक असुरक्षित, शत्रुतापूर्ण माहौल बना दिया है। स्टीवन बटलर ने कहा कि अधिकारियों को तत्काल और बिना किसी शर्त के जुबैर को रिहा करना चाहिए और उन्हें बिना किसी दखलंदाजी के अपनी पत्रकारिता करने देनी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि जिस ट्वीट को धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बताने का दावा करते हुए जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो साल 1983 में आई मशहूर निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की कॉमेडी फिल्म किसी से न कहना का एक दृश्य है,
जिसमें हनीमून होटल की मात्राओं में फेरबदल करते हुए इसको हनुमान होटल लिख दिया गया था। आपको पता ही है कि जुबैर की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले ही गुजरात पुलिस ने तीस्ता सितलवाड़ को 2002 गुजरात दंगों के सिलसिले में आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए अदालत में गलत साक्ष्य पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था ने तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी पर आधिकारिक तौर पर चिंता जताई थी और मांग की थी कि उन्हें तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था यानी यूएनएचसीआर ने लिखा था, हम तीस्ता सितलवाड़ और 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी तथा हिरासत से बहुत चिंतित हैं और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान करते हैं। 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों के साथ उनकी सक्रियता और एकजुटता के लिए उन्हें सताया नहीं जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की टिप्पणी पर भारत बिफर उठा था। उसने इस टिप्पणी को पूरी तरह से अवांछित करार देते हुए कहा था कि यह देश की स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने बयान में कहा था कि भारतीय प्राधिकार ने स्थापित न्यायिक नियमों के तहत कानून में उल्लंघन पर कार्रवाई की है। तीस्ता सितलवाड़ के मामले में बागची ने कहा था कि हमने तीस्ता सितलवाड़ एवं 2 अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर यूएनएचसीआर की टिप्पणी को देखा है। ऐसी कानूनी कार्रवाई को उत्पीड़न बताना गुमराह करने वाला और अस्वीकार्य है। आपको पता ही है कि अहमदाबाद की एक अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में झूठे साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष लोगों को फंसाने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। वहीं गुजरात के ही बनासकांठा जिले की पालनपुर जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं आरोपी संजीव भट्ट को भी अहमदाबाद लाने की तैयारी है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर थे। वहां उनकी यात्रा से पहले बाकायदा एक कैंपेन चल रहा था कि मोदी जी आपका जर्मनी में स्वागत नहीं है। हालांकि भारतीय मीडिया ने इसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी थी। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र या सीपीजे जैसी संस्थाओं की टिप्पणियों या मांगों से भारत की मौजूदा सरकार पर कोई फर्क पड़ता भी है? और जब फर्क ही नहीं पड़ता तो भैंस के आगे बीन बजाने से नफरत का कौन सा सांप पकड़ में आने वाला है? यह सोचने की बात है। हम और आप सोचें या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस पर सोच रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।